के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपना सब कुछ अलफ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। वो तामिल रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रही। दूसरी पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। स्थायी है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रही। दूसरी पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वह आपको माया जीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेंगी और अंत समय में भी वही कमजोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कब नहीं। है शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को वो कांवर में लेकर के घूमता था, ठीक इसी तरह तुम्हें भी मनुष्य आत्मा को ज्ञान और योग के कांवर में बिठा करके उन्हें योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बनाना है। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान ले ले। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ठीक है? ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान ले ले। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर है, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपना है, तुम्हारे पास जो किचड़ा है वो मेरे हवाले कर। मनुष्य जब मरते हैं तो उसके बिस्तर, कपड़े आदि सब करनी खोर को देते हैं। वह दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए। ये पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर, सब कुछ सड़ा हुआ है, यह मुझे दे दो। बाबा कहते ये सारा पुराना मुझे दे दो और इससे ममत्व मिटाओ। जब तक देंगे नहीं तब तक ममत्व मिटेगा नहीं। बस 10-20 करोड़ है, परंतु बाप कहते हैं इनसे बुद्धि निकालो, बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया मिलेगा। कितना सस्ता सौदा है, कितना ये सस्ता सौदा है। उसने सब सौदा किया, अब देखो उसके बदले कितना राज्य भाग्य मिलता है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है, वर्षा मिलता 20 करोड़ है, परंतु बाप कहते हैं इनसे बुद्धि निकालो, वह मिटाओ। जब तक देंगे नहीं तब तक ममत्व मिटेगा नहीं। बस 10-20 करोड़ है, परंतु बाप कहते हैं इनसे बुद्धि निकालो, बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। कितना सस्ता सौदा है, कितना ये सस्ता सौदा है। बाप कहते हैं जिनमें मैंने प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा, उसने सब सौदा किया। अब देखो उसके बदले कितना राज्य भाग्य मिलता है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है, वर्षा मिलता है बच्चों को तो उनको मिल्कायत का नशा रहता है। आजकल स्त्री को हाफ पाक मनुष्य है वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं, कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है, अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे। इससे फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो में मुख्य बीज है, बीज होने शुभ, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना खराब न हो, इसके लिए बहुत खबर। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपना खाता खराब न हो, इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी कुल कलंकित नहीं बनना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, हमारी बन ज्ञान कमाठी कांवर पर सबको बिठाना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे, उनका का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वह 1 सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वह कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गंवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाए तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। आज का स्लोगन है, स्व पर राज्य करने वाला, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वह 1 सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वह कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को
व्यर्थ नहीं गंवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाए तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। आज का स्लोगन है, स्व पर राज्य करने वाले ही। 23 अप्रैल 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें देही अभिमानी होकर रहना है, उसी से नशा और खुशी बनी रहेगी और चलन भी सुधरती जाएगी। तुम देवता बनने वाले हो, सबको सुख देना है और अनेक आज्ञा देनी है। तुम देवता बनने वाले हो, सबको सुख देना है और अनेक आत्माओं को अपनी श्रेष्ठ चलन से प्रेरणा देनी है। बाबा कहे, अगर एक और ज्ञान अमृत पीते रहे और दूसरी ओर अगर अपनी आसुरी चलन रही, चलन को सुधारते नहीं, दूसरों को दुख देते हैं, तो ट्रेटर बन जाते हैं, बाप का नाम भी बदनाम कर देते हैं। तो बाबा कहे, तुम देवता बनने वाले हो, तुम्हें कभी भी ट्रेटर नहीं बनना है। साथ ही साथ बाबा कहे, जितना तुम श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे उतना ही तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंची बनती जाएगी। शांति। मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी का उत्तर है, जो एक और अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बने, चलन सुधरती जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? उत्तर है, जो एक और ज्ञान अमृत पीते दूसरी ओर जाकर गंद करते, अर्थात आसुरी चलन चल डिससर्विस करते, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वह है ट्रेटर। बाबा कहते, बच्चे तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। आज रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं, इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं। यह है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भगवान वाच, काम महाशत्रु है, तुमको इन पर जीत पानी है, तब ही श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी, भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। तुम्हें भ्रष्टाचारी होते ही नहीं, क्योंकि वहां माया का राज्य ही नहीं है। इस समय है ही रावण राज्य। सब में 5 विकार है। सतयुग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहां भी रावण को जलाते। वहां यह बातें होती नहीं। वहां है श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई उच्च पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन, मनुष्य मात्र है, सब भ्रष्टाचार। यह अर्थ नहीं कि रिश्वत आदि, भ्रष्टाचारी का सिर्फ यह अर्थ नहीं, बाबा कहे, भ्रष्टाचारी का सिर्फ यह अर्थ नहीं कि रिश्वत आदि खाते हैं, नहीं। बाप कहते हैं, जो भी मनुष्य मात्र है सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी तुम अपने को आत्म समझ बाप के बने हो, देह अभिमान छोड़ दिया है, इसीलिए तुम परम पिता परमात्मा की मुख वंशावली हो, परंतु अभी तुम अपने को आत्म समझ बाप के बने हो। देह अभिमान छोड़ दिया है, इसीलिए तुम परम पिता परमात्मा की मुख वंशावली हो, ईश्वरीय संतान हो। परम पिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है, तुम जीव आत्मा। अब बाबा ने कहा है, अपने को आत्मनिश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। आत्मा कहती है, हम आपके बच्चे बने हैं। आत्मा बाबा को कहती है, हम आपके बच्चे बने हैं, हम आपके ही हैं और आपकी ही मत पर चलेंगे। हैं बाबा के गर्भ से थोड़ी निकले हैं, बाबा को पहचान कर उनके बने हैं। शिव बाबा, हम आपके ही हैं और आपकी ही मत पर चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा है, जब बाबा के पास जाते हो तो यह निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। शिव बाबा, बाबा के पास जाते हो तो यह निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। कितनी कड़ी बातें हैं। बाबा को याद, बहुत बच्चों को यह भूल जाता है। कौन सी बात भूल जाती? कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। ये बात बाबा कहे भूल जाते हैं। भूलने के कारण क्या होता है? वह नशा और खुशी नहीं रहती है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जाए, मैं बैठी हूँ। ये बात को ये भूल जाता है। कौन सी बात भूल जाती? कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। ये बात बाबा कहे भूल जाते हैं। भूलने के कारण क्या होता है? वह नशा और खुशी नहीं रहती है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जाए। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना उतना आत्मा देही अभिमानी बन जाए। विलायत में बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जाए। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना उतना आत्मा देही अभिमानी बन जाए। विलायत में बहुत बच्चियां हैं, सन्मुख नहीं है, परंतु बाबा को याद करती है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है। चिट्ठी नहीं आती है तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है, तुम सजनियों को तो धक्का खा खा कर साजन मिला है। कितने धक्के खाए होंगे तब जाकर बाबा के साजन मिला है। तो याद अच्छी रहनी चाहिए।
चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए, आसुरी चलन वाले का गला ही घुट जाता है। बाबा चलन से ही समझ जाते हैं कि याद नहीं करते हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। सर्विस होती तो सर्विस नहीं होती, और सर्विस नहीं होती तो ऊंच पाते हैं, तो पद भी नहीं पा सकेंगे। याद नहीं करते तो धारणा नहीं होती, धारणा नहीं होती तो सर्विस नहीं होती, और सर्विस नहीं होती तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। पहले पहले तो हमें रहना बड़ी मेहनत है, बीके बनना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा ही याद रहेगा, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है। याद में रहना बड़ी मेहनत है, ऐसे कोई मत समझे भोग लगता है हम वह खाते हैं। तो बाबा कहे ये शुद्ध भोजन है, परंतु वो मेहनत न करे तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रेष्ठाचार्य याद से ही बनेंगे, पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा योग का बल चाहिए, श्रेष्ठाचार्य पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। यह है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुप कर हम वापस जाते हैं। सब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली हो। अब नव भारत तो स्वर्ग ही था, अब तो नर्क है ना। भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं। यह समझने और समझाने की बात है। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते हैं। भाई कहते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए ना। बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है। हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती है, कहाँ रहती, आत्माओं को पवित्र बनाने आए हैं, तो वह भी समझ नहीं है। मनुष्य को तो कुछ भी समझ नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आए हैं, तो वह दैवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूं तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र भी बन पड़ते हैं। सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करते हैं, इसलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। दैवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूं तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अब पास आए हैं, इसलिए कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनते, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते। हम बाबा के पास आए हैं, इसलिए कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनते, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते। हम बाबा के पास क्यों आए? कांटों से फूल, मनुष्य से देवता और बाप से वर्षा लेते। यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते ही नहीं है। भाई कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए, धारणा चाहिए। जो मायावी बातें करते हैं, इसको दुखी करते हैं, उनको ट्रेटर कहा जाता है। यह भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वह बाहर जाकर गंद करते थे। ऐसे जो ज्ञान अमृत पीते भी रहते हैं और डिस सर्विस भी करते रहते हैं। वास्तव में तुम सब कन्याएं हैं, बुद्धि बड़ी साफ चाहिए तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठना है, बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। ज्ञान अमृत को धारण करने के लिए बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझे कि इनको बरोबर श्रीमत मिलती है, यहाँ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने तब वहां पद मिले। श्रेष्ठ यहाँ बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने तब वहां पद मिले। श्रेष्ठ यहाँ बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है। अच्छा मीठे मीठे जबकि घर वापस भ्रष्टाचारी बनना है, विकर्म विनाश करते हैं। दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय में मेहनत जरूर करनी है। मुख्य सार है। पहली पॉइंट, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, विकर्म विनाश करते हैं। दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुप कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है कि रॉयल्टी द्वारा मायावी बातें नहीं करनी है, हिसाब किताब चुप कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। आज का स्लोगन है, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करते। होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करते। उसके बाद मातेश्वरी जी के अनमोल